अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं 100% रियल, बिल्कुल 1000% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप लोग जाकर ना इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर से देख लीजिएगा। ठीक है, विषय कोड 321 रहने वाला है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल 1000% रियल पेपर जो है यह हिस्ट्री का रहने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं इतिहास का। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है यहीं आया हुआ है। खंड ब दिया लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किसी 15 प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, जिसमें 50 शब्दों में आपको जो है उत्तर देना है। पहला नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, इसका आंसर भी बताएंगे, पेपर को भी डाउनलोड करना बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बताते रहे, जिससे को भी फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए 199 रुपये में पेपर ले सकता है। ठीक है, इस नंबर पर इसमें जिस पेपर जो हम पेपर देंगे उसमें से 400 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 400 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो हम पेपर देंगे उसमें से। ठीक है, मतलब कोर्स है। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा उसमें से। ठीक है, 199 रुपये में मिल जाएगा। नंबर नोट कर लिए 62 010 82 403, यही जो है नंबर रहने वाला है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन 14 की विधि क्या है। ठीक है, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। 2 नंबर है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके जो बारे में है 2 नंबर क्वेश्चन के, इसको लिखना है। 3 नंबर है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानघर की 2 विशेषताओं का उल्लेख जो है करना है। ठीक है, इसके बाद है, वेद कितने हैं, वेद कितने हैं उनके नाम। जैसे वेद 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो ये चारों का नाम लिखना है, ये करना है। फिर उसको लिखना, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख देना है। हीनयान और महायान के बीच में जो है 2 अंतर को जो है लिखना है। ठीक है, इसके मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारक को जो है लिखना है। ठीक है, इसके बाद अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु गए 2 उपयोगों का नाम लिखना है। ठीक है, हेतु लिए गए 2 उपयोगों का जो है नाम लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर, गंगाधार कला की 2 विशेषताओं का उल्लेख जो है करना है या फिर लिखना है। ठीक है, कहने का दोनों मतलब एक ही है। यहाँ पर देखिए, अब गुप्तकालीन मंदिरों की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। जो गुप्त काल में मंदिरें बनी उनको गुप्तकालीन कहते हैं, उनकी 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। 10 नंबर, कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों का जो है नाम जो है लिखना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी देख लीजिए चैनल पर जाकर। ठीक है, आगे इब बतूना कौन था, इब बतूना कौन था, इसके बारे में जो है लिखना है। इसको 2 निर्गुण संतों के जो है नाम जो है लिखना है, 2 निर्गुण संतों के जो है नाम लिखने हैं। इसको किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख जो है करना है। ठीक है, 2 उल्लेख जो है करना है। ठीक है, चलिए आगे है, सूफी सूफी कौन थे। ठीक है, सूफी कौन थे। ठीक है, ये जो है लिखना है, सूफी कौन थे ये जो है लिखना है। सूफी जो एक कवि हैं उनके बारे में कहने का मतलब है लिखना है। आगे है, विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के जो है नाम लिखना है, मतलब 4 पीढ़ियों के नाम लिख सकते हैं, या फिर 4 राजवंश अलग अलग का भी आप लोग नाम जो है नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना जो है करना है। फिर महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का है जो नाम का वर्णन करना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का जो है उल्लेख करना है। फिर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा जो है आपको करनी है। 34 नंबर। आगे बढ़े 37 नंबर, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की जो समीक्षा करना है। 37 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है। 38 नंबर, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण का व्याख्या जो है कैसे ये करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से 1 नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट है, वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे कि इस PDF को कैसे आप लोग बिल्कुल फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए कार्बन 14 की विधि। देखिए कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग लगभग यहाँ पर 60,000 वर्ष, ठीक है, वर्ष पुराने जैविक पदार्थ की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन, यह पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर लिखना है ना, यह विधि कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन संख्या 14 यानी कि 14 सिक्के क्षय पर आधारित है, जो ऊपरी वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से बनता है। सभी जीवित जीव में अपने जीवन काल में पर्याप्त से 14 अवशोषित करते हैं।
मृत्यु के बाद यदि अवशेष बंद हो जाते हैं 14 जो कार्बन है एक स्थिर दर से नाइट्रोजन 14 से विघटन यानी कि क्षय होने लगते हैं। पुरातत्व और यहाँ पर दिया है पुरातत्व और वैज्ञानिक द्वारा किसी व्यक्ति में शेष 14 की मात्रा को मापकर उसकी मृत्यु के बाद बीते हुए समय का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की काल विधि इस विधि के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है, पहला का आंसर आप लोगों को यहाँ से पहले लिख लेना है। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ लिख लेना है। ठीक है, वीडियो को रोक के फिर यहाँ से यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर अब पूरा पूरा तत्व तक हो गया ना, फिर यहाँ से पूरा तत्व से लेकर यहाँ तक जो है आपको लिख लेना है पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक और प्राचीन कलात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इस लिपि के बारे में कुछ मुख्य बातें। तो ये मुख्य लिपि से मुरहो मिट्टी के बर्तनों और तांबे की पत्रिकाओं पर पाई गई है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसमें लगभग 400 से 600 विभिन्न संकेत या प्रतीक हैं जो इसे वर्णमाला आधारित लिपि से अलग बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ से पहले यहाँ तक लिख लेना है, फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लिख लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये भी पढ़कर बता दे रहे हैं। लेखन शैली आमतौर पर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन हालांकि कुछ उदाहरणों में बाईं से दाईं ओर भी लिखावट मिलती है। चूँकि इसे अभी तक समझा नहीं गया, इसे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में कई पहलू अभी तक रहस्य बने हुए हैं। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है हिस्ट्री का। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानगृह की 2 विशेषताओं को लिखना है। तो विशाल स्नानगृह के 2 विशेषताओं की इसकी जलरोधी संरचना और इसकी अनुष्ठानिक महत्व है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, फिर इसका कुछ ना विशेषता लिखना है। ठीक है, यहाँ तक 3 नंबर क्वेश्चन लिख कर इसकी विशेषता का उदाहरण डालना है। फिर जलरोधी निर्माण, स्नानगृह में जलाशय की ईंटों का यहाँ पर जुड़ाई और प्राकृतिक तारकोल की परत का उपयोग करके जलरोधी बनाया गया था जिसमें पानी का रिसाव रोका जा सके। ठीक है, इसके बाद अनुष्ठानिक उपयोग, यह माना जाता है कि यह संरचना आम जनता के लिए नहीं थी बल्कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष सार्वजनिक स्नानों के लिए किया जाता था। यह संगठित समाज और धार्मिक प्रथाओं का जो संकेत है। ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सुनियोजित वास्तुकला, इसमें जलाशय तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी और पानी निकलने के लिए एक कुशल जल निकासी की यहाँ पर प्रणाली भी थी। हो जाएगा। आगे 4 नंबर है वेद कितने, उनके नाम लिखने। देखिए वेद 4 है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद के बारे में समझते हैं, यह सबसे पुराना वेद है। इसमें भजन, यहाँ पर सूक्त और प्रार्थनाएं भी शामिल है। ठीक है, ये ऋग्वेद का हो जाएगा। इसके बाद सामवेद, इसमें ऋषियों के भजनों और संगीतबद्ध धुन है जिनका उपयोग अनुष्ठानों के दौरान गायन के लिए किया जाता है। इनके मंत्र जो है संकलित है सामवेद में, कहने का मतलब है। इसका यजुर्वेद है, इसमें यज्ञों अनुष्ठानों को करने के लिए गद्य मंत्र और नियम शामिल है यजुर्वेद में। अर्थवेद में इसमें जादू टोना, औषधीय ज्ञान और दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र शामिल हैं अर्थवेद में। ठीक है, चले हीनयान और महायान के बीच में जो है 2 अंतर लिखना। तो हीनयान और महायान के बीच में 2 अंतर मोक्ष मार्ग और बुद्ध की अवधारणा से लेकर है। ठीक है, मोक्ष का लक्ष्य, हीनयान लक्ष्य व्यक्ति मोद है जबकि महायान का लक्ष्य सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति करना, बुद्ध बनना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध की अवधारणा, हीनयान बौद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के शिक्षण के रूप में देखता है जबकि महायान बुद्ध एक दिव्य व्यक्ति को जो है, यहाँ तक होने के बाद लिख लेना कि श्राती प्राणी के रूप में जो देखता है। ठीक है, यहाँ तक जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारणों का जो है उल्लेख कर देना है आपको। मगध साम्राज्य के उत्थान 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक, इसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक संसाधन थे। देखिए भौगोलिक स्थिति में लिखना है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, गंगा की नदी के तट, परिस्थिति इससे जिससे व्यापारी के परिवहन में आसानी होती थी। ठीक है, साथ ही यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा था जो इसे सुरक्षा प्रदान करता था।
ठीक है। इसके बाद आर्थिक संसाधन में लिख लें, मगध के पास उपजाऊ कृषि भूमि थी और पास के जंगलों में हाथी और लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिन्हें एक मजबूत सेना और हथियार बनाने में मदद की। ठीक है, ये जो है हो जाएगा। 7 नंबर, अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु 2 उपयोगों को जो लिखना है। तो देखिए, अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु 2 उपाय महामतियों की नियुक्ति और शिलालेखों का उपयोग थे। धम्ममतयों की नियुक्ति, अशोक ने धम्ममतयों नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका एकमात्र कार्य लोगों के बीच धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, उनके कल्याणों का देखभाल करना था। ये हो जाएगा। इसको शिलालेखों और स्तंभों पर संदेश, तो अशोक ने अपने धर्म के संदेशों का पत्थरों पर खुदवाया। शिलालेख और स्तंभ पूरे साम्राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थापित करवाए, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन जो है कर सके। आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, गंगाधार कला की 2 विशेषताओं लिखने। तो गंगाधार कला की 2 विशेषताओं भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण और बौद्ध की यादवात मूर्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शैली। यह कला शैली भारतीय यूनानी रोम के जो है अनुष्ठ मिश्रण थी, जो इस क्षेत्र में यूनानी थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जो है दोनों को जो है नोट कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्तकालीन मंदिरों का। तो देखिए, गुप्तकालीन मंदिरों के 2 विशेषता, शिखर का विकास और पत्थरों का उपयोग है। शिखर का विकास, इस काल में मंदिरों को पहली बार ऊंचे धर्मनाथ शिखर और निर्माण किया गया था, जो बाद में भारतीय मंदिरों में वास्तुकला में एक प्रमुख विशेषताएं बन गए। ठीक है, होने के बाद ये लिख लेना है आपको, पत्थरों का उपयोग प्रारंभिक मंदिरों में। ठीक है, यहाँ पर चौकार गृहगर, तो मंदिरों में चौकार गृहगर मुख्य देवता स्थान पर होता था, जिसके सामने मंडप स्तंभ वाला हॉल होता था। ठीक है, यहाँ तक जो है इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से यहाँ जो है बच्चों लिख लेना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ लिख लेना है। बात करें यहाँ से यहाँ भी लिख लीजिएगा आप लोग, उसी का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, ईब बतूना कौन था। तो ईब बतूना के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जो है यहाँ तक हो जाएगा, सूफी इस्लाम के बारे में। आप लोग वीडियो को रोक के 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को जो है आप लोग कंप्लीट कर लिए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। चलिए बताते हैं इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री में गूगल या क्रोम पे आ जाएंगे। गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे आयुष दोस्त ऑफिशियल, सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट आ जाएगा। इसी पर जो है आपको चले जाना है। चले जाइए इस वेबसाइट पर। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा यहीं पर आता है सबसे पहले। इसके बाद एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है क्लिक कर देना है, सेंटर एग्जाम 12th का। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जब जाइएगा तो यहाँ पर जो है आपको एक सेक्शन मिलेगा, नीचे और चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री का सेक्शन मिलेगा, तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ना जो नीचे की ओर चले जाना है, देखिए यहाँ पर जो है आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है बिल्कुल रियल आंसर जो है अपलोड कर दिया गया 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को खरीदते हैं जिसका नाम है बिहार बोर्ड टॉपर नोट, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर ला सकते हैं। इस सेट में आपको 10 और 12 क्लास के आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसका प्राइस 199 रखा गया। अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्टली एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप से, या फिर डायरेक्ट अपना यहाँ पर व्हाट्सएप पर आइकन पर क्लिक करके भी एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।